हेलो गाइस, आज आपके सामने हम बात करने वाले हैं बेटा जो नीट का और जे का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया आपको PO4-3 और आपने हाल फिलहाल में भी नीट के पेपर में फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन देखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पेपर में कैसे सेकंडों में सोल्व करते हैं उसका आंसर निकालते हैं। तो पहले आपको देखो बेटा इसमें सेंट्रल एटम देखना मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, उसके ऊपर कितना नेगेटिव है -3। इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक अनायन। पॉली एटॉमिक अनायन, पहली बात तो ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी तो ये पॉली एटॉमिक अनायन की बात कर रहे हैं। अब आपको पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जितना माइनस दे रखा है उतना एक एक ऑक्सीजन को सबको -1 दे दो, और याद रखना जिसको -1 दिया उसको सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम के साथ जोड़ दो। अब आपको पता है फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है और 4 ऑक्सीजन है, तो चारों के साथ वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना लेगा क्योंकि +5 में है, तो 5 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बना लिया बेटा। अब देखो ये एक रेजोनेंस की कंडीशन शो करता है। देखो अब हमारा जो रेजोनेंस है वो दो से तीन तरीके का देखने को मिलता है। एक मिलता है 1,4 रेजोनेंस, और 1,4 रेजोनेंस होता है पाई टू पाई बॉन्ड। देखो 1 से स्टार्ट हो और 4 पे खत्म हो जाए, 1,4 इसको बोलते हैं 1,4, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड जहां भी मिलेगा आपको 1,4 रेजोनेंस होगा। एक आता है 1,3 रेजोनेंस। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका फर्स्ट पोजीशन पे कटायन हो या अनायन हो या आपका रेडिकल हो या फिर आपका लोन पेयर हो। यहाँ से स्टार्ट हो बेटा सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए, और पाई बॉन्ड पे ख़त्म हो जाए। तो अगर देखो यहाँ पर निगेटिव है और ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर अगर निगेटिव है 1 से स्टार्ट हो और 3 पे जाके ख़त्म हो जाए, तो इसको बोलते हैं 1,3 रेजोनेंस। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को समझने के लिए बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। देखो अब यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, 1,3 रेजोनेंस, 1 2 3, ये भी रेजोनेंस में 1 2 3, मतलब इसके सारे ऑक्सीजन रेजोनेंस में है। तो आपको क्या करना है इसमें बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर 1 + π/σ। और आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ये दिमाग में लगाना है इस फॉर्मूले से कि जितने एटम रेजोनेंस में बस उनके बीच में पाई और सिग्मा काउंट कर लो। तो देखो बेटा ये भी ऑक्सीजन रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ऊपर वाला भी रेजोनेंस में, तो इसमें कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4, और एक पाई बॉन्ड मिलेगा बेटा डबल बॉन्ड में, समझे। तो आपका इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस, आपको ऊपर आ जाएगा बेटा 1/σ है 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, और 5/4 के लिए आता है 1.25। मतलब बेटा इनके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ना रेजोनेंस के थ्रू, ये ऐसे करके, तो ये परफेक्टली डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये पार्शियली डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से, नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, और सबके बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया। लेकिन ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ना आपका, ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में 1.25 मिलेगा, ना कि 2। ठीक है, अब आता है इसमें फॉर्मल चार्ज। अब देखो बेटा ईच ऑक्सीजन एटम, जो आपका ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो टोटल कितनी ऑक्सीजन है बेटा, 4 है। तो ईच ऑक्सीजन पे पूछ रहा है कि बताइए फॉर्मल चार्ज जो है वो ईच ऑक्सीजन पर कितना जाएगा। तो बेटा ये आपको पता है कंप्लीट लो -1 नहीं जाएगा, पार्शियली जाएगा, तो कितना जाएगा, तो इसमें टोटल ऑक्सीजन कितनी है बेटा वही ऑक्सीजन लेनी है आपको जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, उनके अलावा नहीं। टोटल ऑक्सीजन 4, तो इसमें टोटल निगेटिव चार्ज कितना है बेटा, टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, वो है आपका 3। तो आपको इसमें ईच ऑक्सीजन का निकालना है, तो ईच ऑक्सीजन पे कितना जाएगा, ईच ऑक्सीजन बराबर कितना आएगा बेटा, जितना चार्ज है उसको टोटल ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 0.75। मतलब यहाँ पर भी 0.75, यहाँ पर भी कितना चार्ज मिलेगा 0.75, यहाँ भी कितना मिलेगा 0.75, और यहाँ भी कितना मिलेगा बेटा 0.75। दैट मीन्स ईच ऑक्सीजन पर आपका जो फॉर्मल चार्ज है वो 0.75 होगा, और आपका इनके बीच में PO फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका 1.25 आएगा। ये ऑप्शन में आपका आंसर था, ये आपको ढूंढना था।
उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया होगा। बस ट्रिक यही है, जितने एटम रेजोनेंस में होंगे उनके बीच में सिग्मा और पाई काउंट कर लो। अब आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूँ 2, इसका आंसर मुझे बताइएगा बेटा। SO4 -2 आ गया या 3CO3 -2 आ गया, तो इनके बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज बताना है, ये पॉली एटॉमिक अनायन के अंदर कितना होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।